हाथरस के नवलनगर में चोरों ने देर शाम एक घर में धावा बोल दिया और नकदी जेवर समेत लाखों का माल लेकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक टीम को घटना पर बुलाकर मामले की जांच की। देखिए, ऐसा ये मनोज शर्मा जी का घर है जो कि 3 भाइयों का यहाँ पे एक साथ रहना होता था और करीब 5 दिनों से ये मकान थोड़ा खाली पड़ा हुआ था और उसी का लाभ उठा करके हो सकता है कुछ पहले रैकी की गई है और इसमें इनका सामान भी गया है, कुछ ज्वेलरी भी गई है। अभी आप देख करके डिटेल में बताया कि तहरीर देंगे तो उसी हिसाब से इसमें अभी पंजीकृत किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द हम इसमें इसका जो चोरी गया है सामान उसकी रिकवरी भी करें और गिरफ्तारी भी करें। कुशीनगर के खुजरिया गांव में ग्रामीणों ने टीएम को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गुस्साए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इस समय वीडियो से बात की गई है तो उन्होंने ये बताया है कि वहाँ जो निर्माण हो रहा था क्वालिटी खड़ंजे की सही नहीं दिख रही थी, इसलिए उस कार्य को रुकवा दिया उन्होंने और वहाँ का जो जेई था उसका अभी ट्रांसफ़र हो गया है तो किसी दूसरे जेई को वहाँ पर चार्ज दिया जाएगा और कार्य शुरू कराया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण कार्य हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल खड़ंजा बनवाने को लेकर कई अराजक तत्व काम में बाधा डाल रहे थे, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। काफी समय से ये रोड बन नहीं रहा था, ठीक है, और मान लीजिए हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। काफी बरसात में आने जाने में प्रॉब्लम, सबको दिक्कत हो रही है। और जब ये बनना शुरू हो गया 50 वर्ष के बाद ये बनना शुरू हुआ है। बनने के बाद ही कुछ लोगों ने मिल करके इसको रोकना शुरू कर दिया। तो बताइए हम लोग को दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है? सभी पूरे ग्राम सभा को इस रास्ते से आना जाना है, सभी को दिक्कत हो रही है। राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान जेई और एईएस जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए आरोग्य पेयजल योजना को मंजूरी देने के साथ ही पुलिस के मैनुअल में कई संशोधन किए गए। जो समस्या आ रही थी जेई और एईएस के लिए विशेष रूप से, उसके अंदर ये आ रहा था कि जो पानी है वो साफ पानी ना होने के कारण, स्वच्छ ना होने के कारण ये बीमारी फैलती है। तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि इस पे भी सुधार होना चाहिए। खाली हम लोग मेडिकल कॉलेजेस या उपचार पे ध्यान देते हैं, प्रिवेंशन पे नहीं देते। तो ये प्रिवेंशन के लिए बहुत बड़ा एक रास्ता निकाला है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है मुख्यमंत्री आरोग्य पेयजल योजना। पूरे प्रस्ताव को कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पेश किया। कैबिनेट बैठक कर रहे मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सीएम योगी का धन्यवाद किया तो सीएम ने भी राजीव कुमार से आगे भी सेवाएं लेने की बात कही। मथुरा में हुई बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। कई जगहों पर जल भराव हो गया है जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। साथ ही गंदे पानी से बीमारी का भी डर हो गया है। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महिला आश्रय का निरीक्षण किया। साथ ही उनके आने का कारण पूछकर उनका हालचाल लिया। हम सोचते हैं कि यहाँ जितनी काम करने लायक महिलाएं हैं उनको काम मिलना चाहिए। हम उनको फ्री ना छोड़ें, जो काम करने लायक हैं उनको नया काम सिखाएं और वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकें। इसके लिए राष्ट्रीय महिला आयोग बना है और हम उसी कार्य के लिए यहाँ पे आए। और मुझे लगता है ये सजेशन जो हमारे देखने के बाद, विजिट के बाद जो सजेशन होंगे हम सुप्रीम कोर्ट भी भेजेंगे और WCD मिनिस्टर यहाँ पे भी भेजेंगे। बता दें कि रेखा शर्मा के निरीक्षण का मुख्य कारण सदन की महिलाओं के प्रोजेक्ट पर कितना काम हो पाया है इसकी जानकारी लेना था। जो अगरबत्ती बनाने का जो प्रोजेक्ट है या इत्र बनाने का जो प्रोजेक्ट है ये तो चल ही रहा है, लेकिन अब जब मैं आई हूँ तो मुझे लग रहा है कि सारी महिलाओं को इसमें हम नहीं कर पाएंगे। इसका ऑल्टरनेट भी सोचेंगे, क्या क्या हम ऑल्टरनेट कर सकते हैं, इसके बाद बैठ के बात करेंगे। महिलाओं की इच्छा भी पूछेंगे कहाँ क्या काम करना चाहती हैं फाइनली। फिर उसके बाद इनको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो भी काम दिलाएंगे उनको पहले ट्रेनिंग भी कराने की। आगरा में इन दिनों लाचार माँ बाप न्याय की गुहार लगा रहे हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं और आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी तक दूर है। आपको बता दें कि पूरा मामला बाह थाना के क्वारी गांव का है, जहां 2 जून को गांव के दबंगों ने एक युवती को अगवा करके रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
क्वार गांव में रेप के बाद हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर मामला भी दर्ज कर लिया था, लेकिन अब इस मामले में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसका दंश पीड़ित के परिजन झेल रहे हैं। आरोपी आजाद घूम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा, जो भी मांगे हैं जी शासन को भेज दीजिए। अब ये तो मेरे द्वारा इसमें, क्योंकि मुझे इस प्रकरण की अभी जानकारी अभी हुई है, तो इसलिए मैं इस विषय में भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बाकी जो भी संबंधित जो जांच अधिकारी होंगे उन्हीं से बात किया जाना उचित होगा इस मामले में। लखनऊ के इको गार्डन में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शिक्षा मंत्री जान देने की नीयत से पेड़ पर चढ़ गया, जिसे वहां पहुंची आलमबाग पुलिस ने समझा बुझा कर पेड़ से नीचे उतारा और उसकी बात को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि इन दिनों अपनी तमाम मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की ओर से कोई सुध न मिलने पर और अपने ऊपर बढ़ते बैंकों के कर्ज से तंग आकर युवक पेड़ पर चढ़ गया और जान देने की बात कहने लगा। लोन लिया था मैंने सर 7 लाख रुपए। कहाँ से? उस दौरान लिया था स्टेट बैंक से। मेरे बड़े पापा जी कैंसर हो गया था गले में साहब, तो हमने लोन ले लिया कि अगर अभी ये नौकरी मिली साहब, अगर मैं अपने पिताजी की सेवा नहीं करूंगा तो ये मौका मेरे हाथ से छूट जाएगा। तो मैंने लोन की इलाज कराने के लिए लोन ले लिया मैंने। इसके बाद समाधान रद्द हुआ साहब। इसके बाद हमने 10,000 जब मानदेय आता है तो मैं उसको कहाँ भरपूर कर पाता हूँ, EMI उसके नहीं दे पाता हूँ सर। मैंने ऊपर चढ़ के आत्महत्या, पेड़ पे सर चढ़ गया था मैं। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के गांव खान आलमपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और करीब 9 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि इनके बीच ये विवाद करीब 12 सालों से 12 बीघा जमीन को लेकर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो हम लोग बाहर थे, सब एक साथ इकट्ठे होकर आए, ट्रैक्टर लेके खेत में जोड़ने लगे। जब घर वालों को पता चला 1-2 आदमी घर से निकले, तो जैसे निकलते गए वैसे ही वो पीटते गए और कम से कम 15 से 20 लोग थे, सबके हाथ में हथियार थे, डंडा था और गोली भी हाई पार भी किए थे।